लगता ऐसा है कि मोहम्मद हारिस बहरहाल एक मीडिया हैप क्रिएट करने में कामयाब हो गए हैं। गो कि अहमद शहजाद ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मोहम्मद हारिस ने एक मीडिया कैंपेन बाकायदा पैसे देकर शुरू कराई हुई है। ये एक अलग बहस है कि अहमद शहजाद का ये इल्ज़ाम सही है या गलत है, लेकिन बहरहाल ये बात हकीकत है कि मोहम्मद हारिस ने बहरहाल अपनी मीडिया कैंपेन के ज़रिए कह लें या वैसे कह लें कि मीडिया हैप क्रिएट कर दी है। उनकी कारकर्दगी जैसी भी हो, लेकिन एक बड़ा मुतालबा सामने आ रहा है कि उन्हें पाकिस्तान की T20 टीम में शामिल करना चाहिए। यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि आज़म खान की जगह पर मोहम्मद हारिस को टीम का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन मोहम्मद हारिस तो ओपनिंग के अलावा कहीं खेलने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते। जैसा कि आजकल उनकी जो बातें हो रही हैं, एक तो ये कि इंस्टाग्राम पर जिस तरह उन्होंने कप्तान बाबर आजम को और शाहीन अफरीदी को अनफॉलो किया है, एक पैगाम दिया है कि वो बाबर आजम से खुश नहीं हैं। और इसी वजह से अब इस बात का भी इम्कान बढ़ चुका है कि पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में वो बाबर आजम की कप्तानी में शायद पेशावर ज़ल्मी के लिए ना खेलते हुए दिखाई दें, क्योंकि वो ओपनिंग करना चाह रहे हैं। और अपने ताज़ा इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर ये बात की है कि मुझे अगर ओपनिंग दे दी जाए तो मैं आसानी से 50 कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर PSL में ओपनिंग करना बहुत ही आसान काम है। एक तरह से उन्होंने इनडायरेक्ट ये कहा है कि कप्तान बाबर आजम अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और मुझे ओपनिंग खिलाने के लिए तैयार नहीं है एज ए ओपनर। तो इस वजह से उनका जो गुस्सा है वो उनके चेहरे से साफ फील हो रहा था जब वो ये अल्फाज अदा कर रहे थे। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस बात का जो इम्कान है बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में शायद मोहम्मद हारिस पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलते हुए दिखाई ना दें। अब तक उन्होंने तमाम तर PSL क्रिकेट पेशावर ज़ल्मी के लिए खेली है। हो सकता है कि उनके ऑनर उनसे कोई बातचीत करके मसले को हल करें, लेकिन इस बात का इम्कान इसलिए कम है कि मोहम्मद हारिस को लगता है कि अगर वो एज ए ओपनर ना खेले तो उनकी वैल्यू ख़राब हो जाएगी, उनका जो T20 रिकॉर्ड है वो मज़ीद ख़राब हो जाएगा। गो कि आज मैंने इस हवाले से एक तफसीली वीडियो बताई है आपको कि नंबर 3 पोजीशन पर या ओपनिंग पोजीशन पर अमूमन मोहम्मद हारिस को मौका मिला है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। गो के उनका अपना ये नुक्ता निगाह है कि उनको शायद ओपनिंग करने में ही मसला है, अगर ओपनिंग करेंगे तो सही हो जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं इस हवाले से कुछ और चीज़ें भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़श्ता एडिशन में नंबर 3 पोजीशन पर वो 10 इनिंग्स खेले, 15 की एवरेज थी और 132 का स्ट्राइक रेट था। और अक्सर औकात उन्हें पावर प्ले ही में बैटिंग करने का मौका मिलता था, क्योंकि सैम अयूब भी विकेटें गंवा रहे थे अपनी जल्दी, और 1-2 मैचेस में बाबर आजम भी जल्दी आउट हुए थे, लेकिन उसमें वो परफॉर्म नहीं कर सके, उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। 10 इनिंग्स में वो सिर्फ 14 चौके और 4 छक्के लगा सके। इसके अलावा नेशनल T20 कप 2023-2024 में बहरहाल वो बेहतर रहे, 8वें टॉप स्कोरर थे। यहाँ पर वो ओपनिंग करते हुए दिखाई दिए थे पेशावर रीजन की जानिब से। 12 इनिंग्स में 330 रन किए थे, 64 उनका बेस्ट स्कोर था, 350 प्लस इनिंग्स खेली थी, 146 का स्ट्राइक रेट और 27 की उनकी एवरेज थी। ये ऐसी कारकर्दगी है जिसे काबिल कबूल कहा जा सकता है। लेकिन नेशनल T20 कप जिसकी जो क्वालिटी है, जिसका जो मयार है, वो शायद PSL से कहीं नीचे है। यहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट 146 रहा, जो कि एक आम से प्लेयर का भी रहता है। तो ये बातें मोहम्मद हारिस को सोचना पड़ेंगी। और उसके अलावा मैं आपको यहाँ बताऊँ कि हालिया अरसे में जो परफॉर्मेंस रही है उनकी, एक तो पाकिस्तान सुपर लीग की मैंने बता दी, नेशनल T20 कप की बता दी, और 2023 में जो उन्हें T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने को मिले, 4 मैचेस खेले जिनमें से 3 बार अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ वो एज ए ओपनर खेले। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि टीम में ना बाबर आजम थे ना मोहम्मद रिजवान थे। तमाम मैचों में सैम अयूब ने और मोहम्मद हारिस ने ओपनिंग की। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो होम सीरीज़ थी, उसके बाद जो उनका आखिरी मैच था, उसमें वो तीसरे नंबर पर खेले, और इन 4 इनिंग्स में मजमूई तौर पर वो सिर्फ 22 रन कर सके, यानी कि 5.5 रन फी इनिंग्स उनकी एवरेज रही। 91 उनका स्ट्राइक रेट रहा, यानी कि गेंदों से भी कम रन्स। तो ये उनकी परफॉर्मेंस है अब तक, और उनको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बजाय इसके कि मीडिया में अगर बार बार इस तरह की चीज़ें करेंगे तो उसका नेगेटिव असर जो है वो आपके ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी, कप्तान सभी आपसे बदल हो जाएंगे। अगर वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, अपना मुंह बंद रखें और क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस करें, बैट से बोलें, ज़बान से नहीं। अगर वो अपने बैट से जवाब देंगे तो हर कोई मोहम्मद हारिस की सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर इस तरह की बयानबाजी करने के बाद अगर वो उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं रहती है
तो उंगलियां पहले से ही कई गुना ज़्यादा उनकी जानिब उठेंगी। और यही बात मोहम्मद हारिस को जल्द अज जल्द समझना पड़ेगी, क्योंकि अभी वो यंग हैं, उनके सामने एक कैरियर पड़ा हुआ है। बजाय बयानबाजी करने के, कुछ लोगों के बहकावे में आकर ये इस तरह के इंटरव्यूज़ देने के, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी खेल में बेहतरी लाएँ, तकनीक में, टेम्परामेंट में, ताकि उनका स्ट्राइक रेट अगर 150 से 140 भी रहता है, लेकिन उनकी एवरेज अगर 30 तक चली जाती है, जो कि अभी 14 या 15 की एवरेज है, ये अगर बेहतर हो जाती है तो उनका जो कैरियर है वो तो महफूज हो जाएगा और उनकी जो पाकिस्तान टीम में जगह है वो भी महफूज हो जाएगी।